You are watching Jazbak 24. A major political meeting in Gupkar saw top leaders strongly opposite of Waqf Amendment Bill, calling it an attack on Waqf institution. They also slammed LG Manoj Sinha's rule as Tanasahi, accusing him of sidling elected representative. Former CM Omar Abdullah criticized a large-scale transfer order, claiming it undermines democracy. देखना ये है कि क्या ये मीटिंग कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए हो रही है या इन मंत्रालयों के हवाले से जिनको और भी मंत्रालय दिए जाएंगे। देखना ये है कि क्या ये एलजी सरकार की तानाशाही के खिलाफ कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एलजी सरकार की तरफ से एक ऐसा ट्रांसफर ऑर्डर जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर दिया गया और उमर अब्दुल्ला की सरकार का इल्ज़ाम है कि ये ट्रांसफर्स का हक एलजी सरकार का नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर का है। तो ऐसी तानाशाही क्यों हो रही है। तीसरी बात यह है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर ने ये नकार दिया कि वक्फ बिल में बहुत जल्दी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और देखने की बात ये भी है, गौरतलब है कि ये जो यूटी दिल्ली की है उसमें जो कुछ भी हुआ केजरीवाल सरकार के साथ, सीएम तो केजरीवाल हुआ करते थे लेकिन सरकार एलजी चलाते थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि मैंडेट लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला की पार्टी को दिया लेकिन सरकार के करता धरता एलजी मनोज सिन्हा है। क्या क्या सामने आता है आप तक पहुंचाते जाएंगे, देखते रहिए जज्बात 24। हमारी मीटिंग हो रही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग रखी है जिसमें हमारे अलाइज भी हैं, अलाइज के साथ भी बात होगी और वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या आगे की रणनीति होगी, वो हम आपको साथ शेयर करेंगे। नो प्रॉब्लम। जो रिशफल हुआ एलजी की जानिब से उस पर आपका क्या रिएक्शन है? किस बारे में? जो मेरी बात सुनिए, अभी मीटिंग हो रही है फिर हम बता देंगे, विस्तार से बताएंगे आपको। सर आज के मीटिंग के हवाले से सर हमें नीचे सर नीचे अब मीटिंग में जा रहे हैं, लेट्स सी, उसके बाद आप पूछिए ना। मीटिंग व्हाट इज द मीटिंग ऑल अबाउट? अभी तो अंदर पता चलेगा व्हाट इज द एजेंडा। ये है मीटिंग होगी तब अब बात। सर एलजी ने जो डिसीजन लिया था मीटिंग होगी तब अब बात। आज के मीटिंग के हवाले से हमें बताइए। देखिए हम अंदर जा रहे हैं, देखने कोई एजेंडा पता नहीं है क्या क्या होगा, किस किस बात पे डिस्कस होगा, तो इंशाल्लाह अंदर जाके ही पता चलेगा। एलजी ने जो डिसीजन वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। वो कौन होता है? वो चुनी हुई सरकार है हम, तो वो चुनी हुई सरकार को जो भी फैसला लेना होता है, चुनी हुई सरकार दिल्ली से कोई एजेंडा आएगा, यहाँ दिल्ली बिठा देंगे उस एजेंडे को और वो खुद ही फैसला लेगा। और चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है फिर? तो ये वक्फ बिल भी पास होगी, मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और इस साजिश का हिस्सा है। तो इसे ये मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे जो मुसलमानों की इमलाक है, ज़मीनें हैं, वो छीनना चाहते हैं और ये बड़ा हमला है मुसलमानों के हुकूक के ऊपर और उसके लिए हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट खटखटाया जाए। यस बिल्कुल, वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं इंशाल्लाह आगे जाके ऐसा ही रहा तो आने वाले देखते हैं इंशाल्लाह वो स्ट्रेटजी हम तय करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है क्या है। देख लेंगे, आज शायद ये एजेंडे में होगा तो इसमें क्या डिस्कशन होगा, क्या राय रहेगी मुख्तलिफ पार्टियों की, तो उमर साहब की क्या राय रहेगी, बाकी मेंबरान की क्या राय रहेगी, उसमें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है कि गुप्कार अलायंस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा? गुप्कार अलायंस देखिए, मेरे ख्याल से हमें मिलजुल के, गुप्कार अलायंस के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें मिलजुल के फैसला लेना होगा और ये देखना होगा कि हमारे जो हुकूक है वो कैसे सलब होते जा रहे हैं और उस पर बात होगी इंशाल्लाह। इस मीटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइए। और देखिए, मीटिंग सीएम साहब ने बुलाई है, अभी एजेंडा पता नहीं है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे सर। यू आर द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, हम शेयर करेंगे। एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक दबा हिंदुस्तान के आईन पर जो कल असेंबली में, जो पार्लियामेंट में बीजेपी, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ट्रांसफर हुई एलजी की जानिब से 48 के आसपास, वो डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर आपको करेंगे। लगता है ये मीटिंग किसके गोल में जा रही है? मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज आई हैव नॉट सीन द एजेंडा। ऐसा ही रवैया रहा तो अभी देखिए, हमने एजेंडा नहीं देखा।
जहां तक वक्फ बिल वी रिजेक्टेड, जो इन्होंने दैट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। जो राइट्स मिले हैं माइनॉरिटीज को उसके खिलाफ है। आपको लगता है कि अगर एलजी सरकार ही सब कर रही है तो फिर यहाँ चुनी हुई सरकार का क्या फायदा? यहाँ चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है। डेमोक्रेसी इट्स द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ऑटोक्रेसी नहीं चलती है। रूल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लोगों ने वोट देके चुनी हुई सरकार को चुना है, ये उन्हीं का मैंडेट है। तो इस तरीके से जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की विशेस और लोगों के वोट का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से एक ड्यूल कंट्रोल करके कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टेट के लिए, जो यूटी के लिए, ये सही नहीं है। आज मीटिंग में हम तय करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लगता है कि वक्फ बिल जो आज राज्यसभा में पास हुई वो भी एजेंडा होगा इस मीटिंग का, और अगर एजेंडा होगा तो क्या लाहे अमल रहेगा? क्या देखिए, वक्फ बिल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो मुसलमानों पे एक प्रहार है। बाकी कोई भी किसी का बिल में भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मेंबर जैसे श्राइन बोर्ड का जो बोर्ड है उसमें कोई नहीं है। तो ये तो एक बीजेपी की जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है उसके चलता है, वो भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके खिलाफ। अगर ऐसा ही हाल रहा तो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए? नहीं, देखिए वो तो अभी चर्चा का विषय है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। ये नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा आपसे शेयर किया जाएगा। देयर इज अ प्रोविजन, अगर बिल पास हुआ है तो the opposition will go to Supreme Court. Yes, we can move to Supreme Court. सर, आज की मीटिंग के हवाले से बताइए क्या एजेंडा होगा? लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, जो सेकंड पार्ट इजलास का शुरू होने वाला है जम्मू में। तो हर एक इजलास से पहले लेजिस्लेटर्स तो मीट करते हैं, तो एक रूटीन सा मसला है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो एलजी साहब ने ट्रांसफर्स वगैरह या वक्फ बिल जो आज पास हुआ उससे देखिए, इस बीच में जो हुआ पिछले 6-7 दिनों में, वो तो नेचुरल सी बात है, उस पर भी बात चर्चा हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार चुनी हुई है लोगों के द्वारा तो फिर एलजी ही क्यों सब कुछ करते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला को इसमें रिएक्ट करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, अगर सरकार लोगों की है, लोगों ने चुनी है, तो उन पे ही मामला छोड़ने चाहिए। वक्फ बिल के हवाले से आपसे जानना हम उसके खिलाफ है, वो तो इंफ्रिंजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी बताओ। मीटिंग का एजेंडा एजेंडा अब आपको मीटिंग के बाद बताएंगे ना। अब आपको एजेंडा बताएंगे तो फिर मीटिंग का क्या फायदा? आपको नहीं लगता कि सरकार जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी है वक्फ बिल को जल्दी पास कराना चाहती थी और हो भी गई आज राज्यसभा में? हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ असेंबली में भी लड़ेंगे। हम अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब आज उस मीटिंग में भी हो सकता है ये चीज डिस्कस होगी, हर एक चीज डिस्कस होगा, उसके बाद हम आपको बारे में। की सरकार लोगों ने चुनी यहाँ की और मैंडेट दिया, लेकिन सब कुछ एलजी कर रहे हैं, तो फिर सरकार गलत है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों की, हुकूमत की, तो मुझे लगता है हर किसी को उसकी इज्जत करनी चाहिए और एहतराम करना चाहिए। होना चाहिए था ड्यूअल पावर कंट्रोल की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, नहीं होना चाहिए। एलजी सबको समझना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है जल्दबाजी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वक्फ बिल की बात करें तो आज पास गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनके लिए खिलाफ साजिश है और सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर सरकार लोगों ने चुनी यहाँ पूरा इसका एहसास दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को होना चाहिए। लोगों की चुनिंदा सरकार है, इस पर मोदी साहब को, अमित शाह जी को देखना चाहिए था कि यहाँ के लोगों के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। बहुत जातियां हुई है, अब और जाति हो रही। जो मैंडेट लोगों ने दिया उसकी बरखिलाफी हो रही है, उस मैंडेट की पामालगी हो रही है, जो नहीं होना चाहिए था। लोगों का मैंडेट सरकार को है, एलजी साहब खुद से ही चला रहे थे।